सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। पहला लेक्चर में हमने क्या किया था, सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर कितना होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आपका रो और कॉलम मैंने बताया था, मैट्रिसेस क्या होती है, सिंपल सब कुछ बताया था बेसिक पहले पार्ट में, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हमारा किस पे होने वाला है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वो भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे इस पार्ट में, सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स को, ठीक है। बहुत छोटे छोटे आपके लेक्चर्स बनेंगे इसमें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट के या 9 मिनट के लेक्चर्स होंगे। हर एक टाइप को हम अलग अलग सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज हम किसको पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपके कितने टोटल टाइप हैं, 7 टाइप्स है। इसका मतलब आपके 7 पार्ट्स में आएगा वीडियो, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड क्या होता है, रो मैट्रिक्स। थर्ड क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ वन इज स्केलर, सिक्स्थ वन इज द आइडेंटिटी एंड द सेवंथ वन इज जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल और स्केलर, आइडेंटिटी, जीरो, ये होता क्या है, इसको हम सेपरेट सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज को पढ़ना। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। कॉलम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स से ही आपको पता चल जाएगा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। नाम सुन के ही पता चल रहा है जिसमें कॉलम्स आते हो, ठीक है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, इसमें कॉलम्स आते हो। कॉलम मैंने क्या बताया था आपको, वर्टिकल चीज कुछ बताया था वर्टिकल करके पहले लेक्चर में, भैया बिल्कुल बताया था। क्या, जो एलिमेंट्स वर्टिकल लाइन में लिखे होते हैं रेक्टेंगुलर में, ठीक है, उनको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यही चीज अगर हम डेफिनेशन में लिखने की कोशिश करें, यही चीज हम डेफिनेशन में अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स, a matrix is said to be a column matrix। एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे, a matrix is said to be a column matrix if it has only one column। if matrix if it has only one column। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, सॉरी, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वन कॉलम। क्या ये इसकी जगह पे हम 2 कॉलम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखेंगे, रीजन में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अब देखिए, जैसे मैट्रिक्स में ए कोई बना रहा हूं, ठीक है, उसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। क्या इसमें एक ही कॉलम है, बिल्कुल। क्या इसमें एक ही कॉलम है, बिल्कुल। क्या इसमें रो भी है, रो तो है ही नहीं। रो क्या होता है, रो जब हमारी, रो किसको बोलेंगे, रो जब हमारे जैसे मैट्रिक्स कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरी मैट्रिक्स बनी है, तो ये एक पूरी रो होगी जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो उसको रो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है तो कॉलम, इसको रो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉलम की बात करें तो एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। अब देखिए, क्या हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्या हम इसको मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, लगाइए दिमाग, क्या हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं या नहीं। भैया कॉलम कितने बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं, 2। लेकिन डेफिनेशन में क्या कह रहा है, इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, अगर केवल एक कॉलम है तब उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे कितने कॉलम आ रहे हैं, 2। एक तो आपका ये वाला कॉलम हो गया, दूसरा आपका ये कॉलम हो गया। और 2 कॉलम के आने की वजह से हम क्या कह सकते हैं, इसमें रो भी आ रही है। देखिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो ये तो रो और कॉलम का मिक्सअप हो गया, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स गलत हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स इसको नहीं बोल सकते। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इसको। और किसको बोल सकते हैं, जर्नल फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो A11 B11
C11। अब ये A11 B11 C11 क्या है? A11 का मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, A11 B21 C31। इसका मतलब क्या होता है? A11 को हम क्या पढ़ते हैं? A11 को पढ़ेंगे एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा? ए को हम एलिमेंट बोल रहे हैं, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो यानी कि पहली रो का, एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही किसको? B21 को क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऐसे ही थर्ड C31 को क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये मैंने क्या बताया था? ये अगर हम A M क्रॉस N लिखते हैं तो ये M क्या शो करता है? ये रो को शो करता है। किसको शो करता है? रो को। और ये किसको शो करता है? N किसको? कॉलम को शो करता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कितने कॉलम होने चाहिए? केवल एक कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था हमारा कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में रो मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और शेयर अप करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।